दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भाभीियों को लाइन कैसे मारे इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, नॉर्मली हर लड़का लाइन मारने का मतलब यही समझता है कि किसी भी भाभी को देखते रहना है, जब भाभी देखे तो उनको स्माइल पास करना है, यही सब करने का मतलब हम लाइन मारना समझते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी भाभी को जो आपकी जान पहचान की हो या आपके मोहल्ले की हो उन्हें पटाना चाहते हो, तो आपको ऐसे घूरते रहने से, लाइन मारने से आपका सिर्फ टाइम पास होगा और कुछ नहीं होगा। और भाभी को भी टाइम पास करने के लिए एक अच्छा चौकीदार मिल जाएगा और कुछ नहीं। फिर आपके सामने से कोई दूसरा आकर बाजी मार लेगा और आप देखते रह जाओगे। तो दोस्तों, कैसे भाभी को लाइन मारना है या कैसे उन्हें लाइन मारकर पटाना है, जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप ऐसे भाभी या शादीशुदा औरत से दूर रहे जो कि संस्कारी और घरेलू हो। मतलब जिनके पति उन्हें बहुत प्यार करते हो, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं देते हो। ऐसे औरत को आप परेशान करोगे या उन्हें पटाने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, उल्टा आप पीट भी सकते हो। आपको ऐसी भाभी को पटाना है जिनका पति उन्हें तकलीफ देता है, उनसे प्यार नहीं करते या उन्हें हद से ज़्यादा मारते पीटते हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसी भाभीियों को आपको कभी भी घूरते नहीं रहना है। मतलब आपको उनको बिल्कुल भी लाइन नहीं मारना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको लाइन नहीं मारना है, क्योंकि उनके पति सामने हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और आपके लाइन मारने से भाभी समझ जाएगी कि आप उन्हें सेट करने की कोशिश कर रहे हो। जब उसे पता चल जाएगा कि आप उसे लाइन मार रहे हो तो हो सकता है कि वो आपसे दूर हो जाए और आपका पत्ता कट हो जाएगा। तो उन्हें घूरते रहने की गलती बिल्कुल भी ना कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ दिन उनका पीछा करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनका पीछा कर रहे हो। आपको क्या करना पड़ेगा, भाभी अगर कहीं जाती है, मान लो कि वो मार्केट जाती है, किसी भी काम से कहीं जा रही हो, तो आपको बाइक लेनी है। बाइक लेकर सीधा भाभी के पास जाकर रुकिए और पूछिए, भाभी कहाँ जा रहे हो। भाभी कहेगी कि उस जगह पर जा रहा हूँ। तो आप भी कहो कि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ या उसी तरफ जा रहा हूँ, बैठिए मैं आपको छोड़ देता हूँ या मैं आपको ले चलता हूँ। भाभी भी बैठ जाएगी, क्योंकि औरतें अपना फ़ायदा कभी नहीं छोड़ती है। फिर भी अगर वो ना बैठे तो आप थोड़ा सा फोर्स करो, वो बैठ जाएगी। जब आप उन्हें छोड़ दो तो वो आपको अपने घर चाय पीने के लिए बुलाएगी, लेकिन आपको पूछना है, कुछ ना कहकर, कुछ ना बोलकर वहाँ से निकल जाना है। उनको बोल दो कि अभी मुझे थोड़ा काम है, या फिर मैं कभी फिर आकर पी लूँगा। और अगर आपने गलती से भी भाभी के घर चाय पीने चले गए तो आपका पत्ता कट हो जाएगा, क्योंकि आपने लिफ्ट देकर भाभी पर जो एहसान किया था, वह चाय पिलाकर भाभी आपका एहसान उतार देगी। इसलिए चाय भूलकर भी नहीं पीने जाना है। फिर अगले दिन भाभी कहीं जा रही हो तो आपको फिर से बाइक लेकर भाभी के पास जाना है और फिर से भाभी को लिफ्ट देना है। भाभी कितना भी बहाना करे कि नहीं मैं चली जाऊंगी, आपको किसी न किसी तरीके से उनको लिफ्ट देनी ही है। भले ही आप वहाँ नहीं जा रहे हो जहाँ भाभी जा रही हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ छोड़ने के लिए वहाँ जाना ही है। और एक बात का ध्यान रखना, भाभी जब आपको बाइक के पीछे बैठे तो किसी गड्ढे या किसी खराब रास्ते से गाड़ी चलाना नहीं है। फिर भाभी समझ लेगी कि आप गाड़ी पर बिठाकर चांस मार रहे हो। ऐसा करोगे तो वो आपकी गाड़ी में बैठने से डर जाएगी। इसलिए किसी अच्छे रास्ते से आराम से गाड़ी चलाते हुए उन्हें लेकर जाए। जब भाई आप वहाँ पहुँच जाते हो तो भाभी से कहो कि भाभी आप अपना काम कर लो, मुझे 2 मिनट काम है, मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। और आपको जाना कहीं भी नहीं है, उनके आजू बाजू में कहीं टाइम पास करना है। और आपको ध्यान रखना है कि भाभी क्या कर रही है, क्या खरीद रही है, उनकी मनपसंद चीज़ कौन सी है। इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, पर भाभी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप वहीं पर हो। फिर भाभी का काम ख़त्म होने से पहले आप उनके पास जाए और उनसे घर वापस जाने को कहे। वो भी आपके साथ अपने घर आना चाहेगी। जब आप भाभी के घर पहुंचोगे तो भाभी आपको अंदर आने को कहेगी, चाय कॉफ़ी के लिए कहेगी, लेकिन आपको कभी भी किसी भी बहाने से वहाँ से चले जाना है। चाय पीना नहीं है, कुछ भी बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाओ। उनसे कहो, भाभी अर्जेंट काम आ गया है, किसी और दिन चाय पी लूँगा। इतना कहकर आपको वहाँ से निकल जाना है। आपके ऐसा
आपको ऐसा कम से कम 4-5 दिन या 4-5 बार करना है। आपके ऐसा करने से भाभी आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। वो सोचेगी कि ये लड़का मेरी इतनी हेल्प करता है, मेरी इतनी फिक्र करता है, बिना चाय पिए ही चले गया। इसके बाद भाभी आपको कहीं बाहर देख लेगी तो आपसे बात ज़रूर करेगी या कोई हेल्प ज़रूर मांगेगी। इस तरह से भाभी की आपसे जान पहचान हो जाएगी। और जब भाभी से आपकी जान पहचान हो जाए तब उनके घर आना जाना शुरू कर देना है। और जब आप उनके घर जाए उनके लिए आपको कुछ ना कुछ लेकर जाना है। खाने पीने का कुछ चीज़ें, गिफ्ट या फिर चॉकलेट, कुछ भी आपको लेकर जाना है। जब जान पहचान अच्छी तरह से हो जाए तो आपको उनके पति के बारे में पूछना है कि मतलब आपके पति क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, कब वो काम से घर वापस आते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है ताकि बाद में आपको कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। फिर धीरे धीरे बातचीत करके भाभी से उनकी कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक वगैरह सब कुछ ले लेना है। फिर उनसे रोज़ बात करें, उन्हें मैसेज करें, उनके हालचाल के बारे में पूछते रहे। फिर धीरे धीरे भाभी आपके तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी।